नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में वालहंग डब्ल्यूसी का पॉइंट बनाना सिखाऊंगा और उसके साथ में देखिए यहाँ पे ये जैक्वार का कंसील्ड फ्लश टैंक फिट हो रहा है। तो इसको फिट करने का सही तरीका क्या है, उसके बाद ये जो डब्ल्यूसी है यानी कि वालहंग डब्ल्यूसी का जो पॉइंट है ना, इसको आप कैसे बनाएंगे, क्या मेजरमेंट होने वाला है, पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। बहुत सारी जो गलतियाँ हैं वो करते हैं नए प्लम्बर। अभी मैं एक साइड से आ रहा हूँ ना, वहाँ पे ये वालहंग डब्ल्यूसी का पॉइंट अल्टर हो गया था। 2 दिन वो प्रयास किए लगाने के लिए, लेकिन जब पॉइंट ही गड़बड़ होगा तो फिर इंस्टॉल नहीं हो पाएगा और लास्ट में प्लम्बर जो है जवाब दे दिया कि टाइल्स हमें तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ऐसी गलती ना हो आप लोगों से, इसलिए मैं आपको अवेयर करता हूँ कि आप जो है किस तरह से यहाँ पे वालहंग डब्ल्यूसी का पॉइंट बनाएंगे, कौन सी वो बारीकियाँ हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है ताकि जो है गड़बड़ी ना हो। यहाँ पे देखिए ये जैक्वार का कंसील्ड फ्लश टैंक है। प्रॉपर लेबल वगैरह आपको ले लेना है, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए ये जो फ्लश टैंक है। उसके बाद ये आपका ये जो डब्ल्यूसी है, ठीक है, सीधा कैसे देखना है और लेबल कैसे लेना है, इसमें कई लेबल है, लेने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखिए जब भी आप ये कंसील्ड फ्लश टैंक लगाए ना, तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों देखेंगे लेबल में। देखिए वर्टिकल में मतलब ये फ्लश टैंक आपका 90 डिग्री पे खड़ा होना चाहिए। 90 डिग्री का मतलब ये इसको इस एंगल पे आप लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के लिए आप इसको इस तरह से लेबल करके देखेंगे। देखिए वाटर लेवल देख रहे हैं ना, इस तरह से आपको यहाँ पे लेवल लेना है और यहाँ पे इसका भी लेना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, डब्ल्यूसी का भी, फिर ये फ्लश टैंक का आउटलेट का भी। यहाँ पे सबसे पहले ये जो है मेजर कर लेना है आपको, उसके बाद यहाँ पे इसको फिट करेंगे, अदरवाइज जो है ये ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा आपका ये फ्लश टैंक। ठीक है, यहाँ पे ये कनेक्ट कर रहे हैं देखिए फ्लश टैंक को। और यहाँ पे मैं कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे वाल दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वाल देने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है आपका ये फ्लश टैंक ख़राब हो जाएगा। तो अगर ये फ्लश टैंक आपका गड़बड़ होता है तो ऑलरेडी यहाँ पे बंद करने के लिए दिया हुआ है वाल, और इन केस अगर इसके अंदर का भी जो वाल्व है वो ख़राब हो जाए तो वहाँ पर अलग से वाल आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग से आपको कंसील्ड देने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। देखिए फ्लश टैंक यहाँ पे मेरा कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए भरने से पहले सबसे पहले आपको लेबल कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इसका लेबल, आप मेजरमेंट आप कितना रखेंगे, कैसे रखेंगे, ये साइड वाले वाल से कि आपको कितना रखना है, उसके बाद यहाँ पे फ्लोर से आपको कितना रखना है। और मैं आपको बता दूँ, देखिए ये अटैच टॉयलेट और बाथरूम वाला एरिया है, यहाँ पे पार्टीशन होगा। यहाँ पे जो शावर वाला एरिया है इसमें ग्लास का पार्टीशन होगा 4x5 का, और ये है मेरा टॉयलेट वाला एरिया। उसके बाद इधर जो है मेरा ये वॉश बेसिन वाला एरिया। अब देखिए यहाँ पे फ्लोर लेवल आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। जब भी आप यहाँ पे इस तरह से वालहंग डब्ल्यूसी का पॉइंट आप बनाए ना, तो ये फ्लोर लेवल आपको पता होना चाहिए। मतलब अभी देखिए टाइल्स नहीं लगा है, तो किसी से समझ के टाइल्स वाले से या फिर मतलब जो भी आर्किटेक्ट या फिर सिविल वाले इंजीनियर, उनसे लेबल आप निकलवा लेंगे। लेबल निकालने के बाद ही यहाँ पे वालहंग डब्ल्यूसी का पॉइंट आपको यहाँ पे बनाना है। चलिए अब इसका मैं आपको बताता हूँ लेबल कितना रखेंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका जो फाइबर मेश है यानी कि जाली है वो भी निकाल दिया गया है, लेकिन आपको निकालना नहीं है। देखिए फाइबर मेश इसका यहाँ पे है, चड्डी बोल सकते हैं इसका। ये अभी यहाँ पे इसको पहनाना पड़ेगा, ये इसलिए दिया गया है ताकि जो है यहाँ पे कंक्रीट जब आप लगाएं ना, सीमेंट का मसाला, तो अच्छी तरह से पकड़ कर सके ये, इसलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये थर्माकोल, इसको आपको निकालना नहीं है। दरअसल ये जो है ना ये साउंडलेस बनाता है, पानी जब इसमें गिरता है ना तो पानी का आवाज़ ना आए, उसको ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा, बाहर सुनाई नहीं देता है, इसलिए इसको लगा ही रहने देना है, ठीक है। और साथ में ये फाइबर मेश लगाना है। फ्लोर लेवल मेरा यहाँ पे कंप्लीट है। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँगा मिनिमम और मैक्सिमम टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से। यहाँ पे ये फ्लोर लेवल दिख रहा है आपको, अभी यहाँ पे टाइल्स आएगा। टाइल्स मेरा यहाँ पे लेवल पहले ही क्लियर हो गया है, बात हो चुका है। यहाँ पे 2 इंच मेरा ये अप होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या चीज़ आपको मेजर करना है, ये एल्बो का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। आप ये नीचे वाला हिस्सा भी मान सकते हैं और ये ऊपर वाला भी मेजर करके चल सकते हैं, या फिर आप सेंटर वाला, ठीक है, वो आपके अपनी सुविधा के हिसाब से होता है। लेकिन सबसे बेटर है कि आप ये सेंटर पॉइंट मैच करिए। देखिए सेंटर पॉइंट अभी मेरा कितना आ रहा है, 11 इंच आ रहा है, तो टाइल्स मेरा कितना आएगा, 2 इंच अप होगा फ्लोर लेवल, ठीक है। तो फ्लोर लेवल से मिनिमम आपको 7 इंच रखना है और मैक्सिमम आपको 9 इंच रखना है। टाइल्स वाले फ्लोर लेवल से मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। कम से कम 7 इंच और मैक्सिमम इसको आप 9 इंच रखेंगे। किसी भी ब्रांड का यहाँ पे वालहंग डब्ल्यूसी होगा आपका इंस्टॉल हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप यहाँ पे वालहंग डब्ल्यूसी को पहले ही परचेज करके रखिए। ये हो गया 4 इंच वाला, जो आपका ये 4 इंच का एल्बो है वालहंग डब्ल्यूसी वाला। उसके बाद अब देखिए ये प्लस वाला है, प्लस वाला कितना मेजरमेंट करके चलेंगे। देखिए यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट मिलाना है
और इसका सेंटर पॉइंट अभी देखिए कितना आ रहा है मेरा यहाँ पे, देखिए अभी ये 5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो ये 5.25 इंच होना चाहिए, मेरा थोड़ा सा ऊपर जाएगा अभी ये। मिनिमम जो है आप इसको 5.25 इंच रखेंगे और मैक्सिमम इसको आप 5.5 इंच रखेंगे। ये सेंटर से सेंटर पॉइंट आपको ये मैच करना है, इसका सेंटर पॉइंट ये फ्लश वाले का, उसके बाद ये वाल हंग WC वाले का सेंटर पॉइंट। मिनिमम 5.25 इंच, मैक्सिमम 5.5 इंच आप लेके चलेंगे, ठीक है। और अगर मैं आपको mm में बताऊं तो mm में यहाँ पे होगा 135 और मैक्सिमम 140, यानी कि mm में कम से कम 135 mm, मैक्सिमम 140 mm। इसमें 5.25 इंच रहेगा कम से कम और 5.5 इंच रहेगा मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे फ्लश वाले से लेके ये एल्बो वाला पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे फ्लोर से तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम आप 7 इंच रखेंगे और मैक्सिमम इसको आप 9 इंच रखेंगे। अगर इस तरह से बनाएंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेंटर पॉइंट मेजर करना चाहिए। अगर आप ये जैसे आप देख रहे हैं ना, अभी ये 9 इंच आ रहा है एल्बो का पॉइंट, तो अगर ये मेजर करके चलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे साइड वाले वाल से देखिए, ये साइड वाला वाल है, साइड वाले वाल से अभी देख सकते हैं आप इसको, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है 24.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा तकरीबन 1 इंच आएगा टाइल्स, ठीक है। तो मिलेगा कितना यहाँ पे हमें 23 या फिर 23.5 इंच मिलेगा। तो यहाँ पे साइड वाले वाल से मिनिमम जो है 20 इंच होता है, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच रखेंगे, एकदम परफेक्ट रहेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे वाल हंग WC का पॉइंट जो है आपको बनाना चाहिए। और देखिए यहाँ पे इसका जो फाइबर मेस है फ्लश टैंक वाला, यहाँ पे मैं इसको लगा दिया हूँ। अब इसके ऊपर जो मसाला होगा अच्छी तरह से पकड़ कर सकेगा। उसके बाद अब यहाँ पे आपको ये लेबल करना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से, देखिए कोई भी टुकड़ा लेंगे आप, इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चेक करने के लिए ये एंगल हो चेक हो रहा है, ये जो है ये एंगल चेक हो रहा है कि यहाँ पे ये जो मेरा फ्लश वाला पॉइंट कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दबा हुआ हो लेफ्ट या फिर राइट। सेम दिखना चाहिए राइट साइड भी और सेम दिखना चाहिए लेफ्ट साइड भी, दोनों को चेक करेंगे आप, ये फ्लश वाला भी। उसके बाद यहाँ पे ये जो वाल हंग WC वाला है ये भी, ठीक है। देखिए इस तरह से एडजस्ट करके आपको देखना है। देखिए दोनों साइड आप चेक करेंगे, इधर भी सही है और इधर भी देखिए ये परफेक्ट है। इस तरह से चेक करना आपको। और दिया था। अब फ्लश टैंक के साथ में देखिए ये इसका गार्ड है, इसको आपको लगा ही रहने देना है, बाद में ये निकल जाएगा। बाद में ये वाला जो कवर है ये निकल जाएगा, इसकी जगह पे मेरा ये वाला लगेगा, ये बाद में लगेगा, एडजस्ट करके कट होगा। तो इसको आपको संभाल के रखना है, गायब नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो फ्लश टैंक के साथ में मटेरियल मिलता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये फ्लश टैंक का बॉक्स है और यहाँ पे ये वाला फ्लश टैंक के साथ में आता है, काफ़ी बढ़िया होता है ये वाला। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट दीजिए। देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट दिया हुआ है, ये ब्रैकेट जो है ये उस टाइम लगेगा जैसे मान लीजिए आपका ये 4 इंच का वाल है कहीं पे, तो 4 इंच के वाल पे अगर इसको आपको बाहर ही माउंट करना है, रोकना है, हैंग करना है, या फिर लकड़ी का सरफेस हो, अब आजकल चल रहा है ना बाथरूम में वुडन फ्रेमिंग, तो उसमें ये लगता है। या फिर अगर सिंगल वाल है 4 इंच 2 इंच 3 इंच का, तो उस समय ज़रूरत पड़ेगी इसकी। लेकिन अभी मेरा ये 9 इंच का वाल है, तो इसको यहाँ पे देखिए खांचा कट करके आसानी से इसमें फिट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए। इसी तरह से यहाँ पे आपको वाल हंग WC का पॉइंट बनाना है। जब भी वाल हंग WC का पॉइंट आप बनाएं तो यहाँ पे ये एल्बो का जो पॉइंट है 4 इंच वाला, यहाँ पे टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम 7 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 9 इंच रखेंगे। उसके बाद ये 4 इंच वाले एल्बो से ये फ्लश वाला जो आउटलेट है, सेंटर टू सेंटर इसका जो मिनिमम हाइट होने वाला है वो रहने वाला है 5.25 इंच और मैक्सिमम 5.5 इंच रखेंगे। mm में 135 मिनिमम और मैक्सिमम 140 रखेंगे। इस तरह से पॉइंट आपको बनाना है। अभी ये पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसका भराई करना बाकी रह गया है। अपने हाथ से इसको अच्छी तरह से फिक्स कर देना है लेबल करके, ताकि जो है ये गड़बड़ ना होने पाए। देखिए भराई यहाँ पे स्टार्ट है, इसको अच्छी तरह से पूरा फिक्स कर देना है। और यहाँ पे आप एक ध्यान ये रखेंगे ना, देखिए जहाँ पे मेरा ये वाल हंग WC आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको कंक्रीट भी डालना है साथ साथ में। जैसे देखिए यहाँ पे ईंट डाला ना, तो इसमें भी छोटा छोटा टुकड़ा डालते हुए, सीमेंट लगाते हुए और छोटा छोटा टुकड़ा यहाँ पे डालते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पे ढीला मसाला मैं डालते हुए चले जाऊँ, तो मजबूत नहीं होगा। ईंट का या फिर गिट्टी का टुकड़ा जब आप डालते हुए जाएंगे तो ये प्रॉपर अच्छी तरह से पूरा मजबूत पकड़ बनाएगा। और यहाँ पे वाल हंग WC लगेगा, तो आप होल करेंगे ना रैक बोल्ट को फिक्स करने के लिए, इसलिए प्रॉपर ये अच्छी तरह से ये जगह पूरा मजबूत होना चाहिए। सीमेंट जो है, सीमेंट का जो रेशियो है यहाँ पे 1/2 का रखेंगे, वो सबसे बेटर होगा। 2:1 का मसाला होगा, तो यहाँ पे अच्छी तरह से ये पकड़ कर सकेगा। इस तरह से आपको प्रॉपर अच्छी तरह से भराई कर देना है।